चलिए आज एक डरावनी कहानी की चीरफाड़ करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक मामूली सी आवाज, एक आहट, एक भयानक अलौकिक रहस्य में बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य की परतें खोलने के लिए। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक आवाज किसी को इतना डरा सकती है कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, जहां कदमों की एक बहुत ही साधारण सी आहट असल में मौत का पैगाम बन जाती है। तो आखिर ये आहट है क्या भला? क्या ये सिर्फ कदमों की आवाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनदेखा साया है, एक ऐसी मौजूदगी जो हर पल आपके पीछे पीछे चलती है, एक ऐसी ताकत जो आपको देख रही है भले ही आप उसे देख ना पाएं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल वीरान भूले बिसरे से गांव से। चलिए आपको भैरवपुर की गलियों में ले चलते हैं, जहां एक पुरानी हवेली का डर हर किसी की जुबान पर है। भैरवपुर मतलब एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है, और इसी सन्नाटे के बीचों बीच खड़ी है वो खंडहर हो चुकी हवेली, जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं वहां बहुत अजीब आहटें सुनाई देती हैं। और यहीं हमारी मुलाकात होती है रीना से। शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई है, और वो इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। मजाक मजाक में ही वो हवेली में अकेले घुस जाती है, ये कहते हुए कि भूत वूत कुछ नहीं होते यार। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब रीना हवेली से तो लौट आई, लेकिन वो डर सिर्फ रीना तक ही नहीं रहा। वो आहट अब धीरे धीरे पूरे गांव पर अपना साया डालने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं कि ये डर कैसे और कहां तक फैलता है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये आहट किसी में भेदभाव नहीं करती। एक स्टूडेंट रीना से लेकर गांव का नाई रघुनाथ, टीचर अनिरुद्ध और यहां तक कि पुलिस ऑफिसर अरविंद तक, मतलब समाज का हर इंसान, हर तबका इसका शिकार बन रहा था। ये दिखाता है कि डर किसी ओहदे या पेशे को नहीं देखता। ये आहट सिर्फ दूर से आने वाले कदमों की आवाज नहीं थी। नहीं, ये तो लोगों के कानों में फुसफुसाती थी। रघुनाथ और अनिरुद्ध दोनों ने एक ही भयानक मैसेज सुना, तू बच नहीं पाएगा। सोचिए ये कितनी पर्सनल और सीधी धमकी थी। और फिर जब लोगों को लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तो डर ने एक और भी खौफनाक शक्ल ले ली। गांव के पुजारी मोहन जब हवेली में मंत्र पढ़ने गए तो उन्हें दीवार पर खून से लिखा मिला, आहट से बचना नामुमकिन है। मतलब साफ था, अब ये कोई वहम नहीं रहा, ये एक ठोस हकीकत थी जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अब देखिए, जब डर सिर से ऊपर चला जाता है ना, तो इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो घुटने टेक दे या फिर लड़ने का फैसला कर ले। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर का सामना करने का फैसला लिया जाता है। रीना, जो इस कहानी की पहली शिकार थी, अब वही सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाती है। उसका डर अब एक तरह की जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि इस आहट का सच हवेली के तहखाने में ही मिलेगा, और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेगी। लेकिन ये काम अकेले तो हो नहीं सकता था, इसलिए एक टीम बनी। रीना, टीचर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद। उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। हवेली में जाओ, तहखाने में उतरो और सच का सामना करो। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां सारे राज खुलने वाले थे। टीम हवेली के सबसे डरावने हिस्से यानी कि उसके तहखाने की तरफ बढ़ती है। जैसे ही तहखाने का वो जंग लगा दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता है, अंदर से एक अजीब सी बदबू का झोंका आता है। हवा एकदम ठंडी और सीलन से भरी हुई थी, और दीवारें काई से ढकी थी। मतलब माहौल पूरी तरह से खौफनाक था। और तभी उन्हें तहखाने की दीवार पर खून से लिखा एक और मैसेज मिलता है। पर यह कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा एक श्राप था। मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो किसी जानलेवा चीज का सामना कर रहे हैं। और ठीक उसी पल जब वो ये सब पढ़ ही रहे थे, तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला सा साया उभरना शुरू हो जाता है। सबके कानों में वही जानी पहचानी आहट गूंजने लगती है, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। वो साया हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी। और फिर वो राज खुलता है जो 100 सालों से उस तहखाने में दफन था।
ललिता बताती है कि उसके पति ने ही दौलत के लालच में उसे वहीं जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके कदमों की आहट सब वहीं कैद होकर रह गई। तो सच अब सामने आ चुका था, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जिसका अंत गुस्से और बदले में हुआ। लेकिन क्या सच जान लेने से सब कुछ ठीक हो गया? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पर ले जाता है। ललिता की आत्मा को शांति देने और इस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अरविंद, रीना और अनिरुद्ध एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे पूरी हवेली को आग लगा देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ललिता के शरीर के साथ साथ उसका श्राप भी जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने सोचा था कि हवेली जला देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर हकीकत तो कुछ और ही निकली। आहट अब भी जिंदा थी। गांव में सामूहिक पूजा भी करवाई गई, लेकिन वो डर खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब सबको लगा कि अब सब शांत हो गया है, रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे उसके करीब आते हुए कदमों की आहट। हवेली जल चुकी थी, लेकिन आहट नहीं। तो आखिर में हमें आहट का असली मतलब समझ आता है। ये किसी हवेली में बंद कोई भूत नहीं है, बल्कि ये डर का एक ऐसा साया है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये उन लोगों से चिपक जाता है जो इसे एक बार सुन लेते हैं और फिर जिंदगी भर उनका पीछा करता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आहट शायद हमेशा हमारे आसपास ही होती है, बस कभी सुनाई देती है और कभी नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आहट सुनाई नहीं दे रही, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो वहां है ही नहीं?